इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द, ठीक है, मतलब मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है और यहाँ पे हम लोगों को सबका डायमेंशन निकालना है। शुरुआत करते हैं भाई। जैसे ना पहले हम लोग देख लेते हैं, सबसे अच्छा क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि पहले हम लोग देख लेते हैं कि किसके हैं जो ऑप्शन डिफर कर रहे हैं। ए का सब में अलग है, बी का भी सब में अलग है, सी के सिमिलर सिमिलर से, डी के सिमिलर सिमिलर से, तो ए और बी में से अगर मिल जाए तो काम हो जाएगा। अब ए और बी में से अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि भाई टॉर्क देख ले, टॉर्क। भाई हम लोगों को एक्चुअल फॉर्मूले से मतलब नहीं, तो डायमेंशन में तो काफी सारी चीजें हट भी जाएंगी। आर एफ साइन थीटा, इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कोई डायमेंशन होता नहीं है। आर क्या है? एक तरह का लेंथ। फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास का एम, एक्सीलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर -2 मतलब टी की पावर -2, तो याद आएगा कितना? ml स्क्वायर टी की पावर -2। तो टॉर्क का डायमेंशन हो जाएगा ml स्क्वायर टी की पावर -2, मतलब बी का फोर्थ, मतलब एक ही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन खत्म हो गया, आगे आंसर, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग पूरा पूरा अच्छे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। यंग्स मॉडुलस की बात करते हैं। यंग्स मॉडुलस क्या होता है भाई? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं भाई, क्योंकि ऊपर भी डायमेंशन है नीचे भी है, तो कट ही जाएगा ना। यंग्स मॉडुलस पे ध्यान देते हैं, इसका डायमेंशन पे। फोर्स का डायमेंशन अभी निकाले हम लोग, ml t के पावर -2। एरिया क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर, लेंथ 2 बार आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे? l स्क्वायर। एक एल काट देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? m, नीचे बचेगा l, ऊपर जाएगा तो l के पावर -1 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे l के पावर -1 और t के पावर क्या? -2, ठीक है। तो ml के पावर -1 t के पावर -2 मतलब a का होगा सेकंड, a का सेकंड यही दिख रहा है तो भी ठीक है, वो हम लोग पहले डिसाइड कर चुके थे, ठीक है ना। तो a का सेकंड सबसे अच्छा था, हम लोग b ही चुने थे ना, क्योंकि ए का सेकंड दो ऑप्शन था, तो सबसे अच्छा था कि हम लोग बी को चुन लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने का यही पैटर्न है कि पहले हम लोग ऑप्शन देख लेंगे कि क्या कोई ऐसा है जिसका सब में डिफरेंट डिफरेंट है, और अगर उसका हम लोग को पता हो जाता तो बहुत ही बढ़िया है भाई, ठीक है ना। प्रोवाइडेड कि हम लोग को उसका डायमेंशन निकालने आ रहा है कि नहीं। बाकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को चलते हैं, ईटा से दिखाते हैं, कोई भी फॉर्मूला सोच सकते हैं, हम लोग स्टोक्स लॉ पे चलते हैं। F = 6 पाई ईटा आर वी, यहाँ से हम लोग ईटा पर ध्यान देंगे तो F/6 पाई आर इंटू में भी। भाई जो कांस्टेंट नंबर्स हैं, ये नंबर का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, कांस्टेंट का होता है भाई ना, कांस्टेंट का होगा, नंबर का नहीं होगा। फोर्स का तो अभी निकाले थे, ml t के पावर -2, रेडियस एक तरह का लेंथ है l, और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? l t के पावर -1। ध्यान देते हैं, एक l कटा, ऊपर जाएगा तो ml के पावर -1, t के पावर -1 ऊपर जाएगा तो t के पावर +1, लेकिन t के पावर -2 पहले से वेट कर रहा है, -2 + 1 तो t के पावर -1 आ जाएगा। बहुत यूनिक है इसका डायमेंशन, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ml के पावर -1 t के पावर -1 मतलब इसका आ जाएगा c का फर्स्ट वैसे भी दिख रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हाँ सी भी बहुत यूनिक था, ठीक है, इतना यूनिक है कि हर ऑप्शन में सी का अलग अलग ही दिया हुआ है, ठीक है ना। लास्ट वाले की ओर बढ़ लेते हैं, यहाँ बोला गया डी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F = फॉर्मूला होता है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यही G को हम लोग बोलते हैं क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मास बिटवीन मतलब मीडियम बिटवीन मासेस पर डिपेंड नहीं करता है, तो G तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। चलते हैं भाई, सबको उधर भगाते हैं। फोर्स का अभी निकाले, ml t के पावर -2, आर का स्क्वायर मतलब यहाँ पे l का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये आ गया हम लोग का G का डायमेंशन, एक m कटेगा, क्या आएगा? अगर m बचा हुआ ऊपर जाएगा, m की पावर -1 l की पावर 3 और t की पावर -2, m की पावर -1 l की पावर 3 और t की पावर -2, क्लियरली d का थर्ड दिख रहा है, तो d का थर्ड भाई फिर फोर्थ ऑप्शन में तो है ही, ठीक है ना।